सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पल्लवी शुभमपुरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिविशा बॉस। अभी आप देख सकते हैं अभी रात है, गेट मैंने नहीं खोल रखा है इसलिए मैं गेट के अंदर से ही आपको दिखा रही हूँ। अभी बाहर रात हो रखा है और यहाँ हमारी दिविशा मैडम जगी हुई हैं। आपको मैंने बताया था कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, सो उसके लिए हमें अभी सुबह सुबह उठना पड़ा है। अभी मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, टाइम कितना हो रहा है। ओली हाय, अभी आप टाइम देख सकते हैं 4:33, यानी कि सुबह का 4:30 हो रहा है। मैडम उठ चुकी हैं, मैं उठ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं, सारे लोग उठ चुके हैं। अब मैं अभी मैडम को ऑयलिंग करूँगी, इन्हें फ्रेश करके रेडी करूँगी, उसके बाद से फिर मैं रेडी होंगी और फिर मिलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं मिलती हूँ गेट रेडी विथ मी करते हुए। आज हम लोग जहाँ जा रहे हैं उसके लिए अच्छे से रेडी होना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी रेडी होने जा रही हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगी, अपने फेस पर प्राइमर के तौर पे मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल, बिकॉज़ मुझे यही सूट होता है। इसे अच्छे से मैंने रब किया अपने हैंड पे और ऐसे लगा दिया। अभी वैसे मैं कैमरा देख के रेडी हो रही हूँ, अदरवाइज़ यहाँ मेरा आईना है, मैं इसमें भी देख के रेडी हो रही हूँ साथ ही साथ। मैं इसे ड्राई कर लूँ थोड़ा सा। सो डन। अब मैं लगाऊंगी अपना सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो सनस्क्रीन भर भर के लगाना चाहिए। इसीलिए मैं हैंड से ऐसे मिला के और फिर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मेकअप करते समय कैसे मुंह बनता है ना, ऐसे। नेक एरिया को कवर करना ना भूलें, बिकॉज़ आपका फेस और नेक दोनों एक कलर का होना चाहिए। तो जो भी आप फेस पे अप्लाई कर रहे हो अपने नेक पर भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो इसे भी हम 30 सेकेंड के लिए ऐसे ही रखते हैं। सो डन। नेक्स्ट मॉइस्चराइज़र लगा लूँ क्या, लगा लेते हैं। वेट। सो मैं गई थी अपना मॉइस्चराइज़र लेने, ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी। ये भी मैं ऐसे लेके करूँगी और फिर अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज़ आज मैं थोड़ा सा अच्छा वाला मेकअप कर रही हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं ओनली सनस्क्रीन, काजल, लिपस्टिक, दैट्स इट। अब मैं इसे फिर 30 सेकेंड के लिए होल्ड करूँगी एंड देन इस पर अप्लाई करूँगी। मैं क्या, मैं भूल गई। अरे यार, फाउंडेशन। मेरे फेस पे पिंपल्स आ रखे हैं, बट कोई नहीं, सुंदर दिखने के लिए तो ये सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है।
ये मैंने अपना नोज़ पिन चेंज करा है, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो मैं ये दो फाउंडेशन मिक्स करके लगाती हूँ, बिकॉज़ ये दोनों मिक्स करने के बाद ये मेरे फेस पर अच्छा सेट देता है। सो मैं इसे मिक्स करके लगाती हूँ। कभी भी फाउंडेशन, मेरे ख़याल से फाउंडेशन अपने सेट से एक शेड कम का लेना चाहिए, ताकि वो आपके फेस पर इन्हांस होता है। अपने सेट से एक शेड ज़्यादा लेंगे तो वो भूत जैसा फेस दिखने लगता है, वाइट वाइट। इस दोनों को करेंगे हम ब्लेंड अच्छे से, टिक 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 टिक, एंड अपने फेस पर टैप टैप करके अप्लाई करेंगे। मेरी स्क्रीन पर बार बार पता नहीं क्या चला रहा है, और जो बच जाए उसको ऐसे करके हथेली से रब करके और पहले अपने नेक एरिया पे अप्लाई कर लीजिए। अब मैं फाउंडेशन कैसे अप्लाई करूँगी, टैप 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 टैप। अप्लाई तो कर ली थी, कैसे मिक्स करूँगी, ऐसे टैप टैप। ये बहुत अच्छा कवरेज देता है इस तरीके से। आई एरिया को भी कवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अच्छे से सब कवर करते हुए मैं इसे अप्लाई करूँगी। सो मैंने टैप टैप करके इसको अच्छे तरीके से, एक सेकंड में अपना कैमरा अच्छे से सेट कर लूँ। हाँ, मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है हर साइड अच्छे से। आप देख सकते हैं एक टोन कम लेने से फ़ायदा क्या होता है कि आपकी स्किन पे ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, और आपको पता भी, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने फेस पर कुछ अप्लाई किया। नेचुरल ब्यूटी। सो अब मैं अप्लाई करूँगी अपना टिंट। दैट्स इट। कभी भी टिंट हमेशा ऊपर की तरफ अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से करके ऐसे, और नोज़ एरिया को भी इस तरीके से मैं कवर कर लेती हूँ। दैट्स इट। मैं लगाऊंगी फेस पाउडर। मैं सबसे पहले अपने नेक एरिया को कवर करती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ पूरे फेस पर अच्छे तरीके से मेकअप करने के बाद से खुजली होती है तो ऐसे 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 खुजाते हैं। नहीं, जहाँ खुजली हो आप हल्के हाथ से इस तरीके से टैप कीजिए वहाँ, दैट्स इट। वरना मेकअप आपका सब हाथ में आ जाएगा, फिर हकीकत सामने आ जाएगी जो कि नहीं आनी चाहिए, है कि नहीं। अब मैं करूँगी अपने फेस एरिया को कवर। मैं आई मेकअप ऑलमोस्ट बहुत अवॉइड करती हूँ। मैं आई मेकअप तब करूँगी जब किसी पार्टी में जाना होता है, अदरवाइज़ मैं आई मेकअप नहीं करती ज़्यादा। अब इस फेस पाउडर को मैं हल्का हल्का
अपने कान पर भी इस तरीके से कर लूँगी, घुमा लूँगी। मेरी मैडम दिविशा रेडी हो चुकी हैं, सो मैं आपको उनका बाद में फाइनल लुक दिखाऊंगी। पहले मैं अपना मेकअप तैयार कर लूँ। अब मैं करूँगी अपना आईब्रो। दैट्स इट, हल्का हल्का बस मैं अपने आईब्रो को हल्का सा ब्लैक शेड देती हूँ ताकि वो अच्छा दिखे। दैट्स इट। अब पहले मैं इसी से अपने आँख पे काजल टाइप कर लूँ। दैट्स इट। एंड अब मैं अप्लाई करूँगी आइकॉनिक काजल। ओहो, ये मेरे स्क्रीन को पता नहीं क्या हो रहा होगा। अपर साइड मैंने अप्लाई कर लिया। इससे ना आँख में बड़ा पानी आने लगता है। दैट्स इट। मैं सोच रही हूँ कि आई लाइनर लगा लूँ क्या। लगा लेती हूँ। ओके। मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं आईलाइनर पतला लगाऊंगी
कभी इधर का छोटा, कभी इधर का मोटा, इधर का पतला, ऐसे करते करते मेरा आईलाइनर मोटा ही हो जाता है। सो इसलिए मैं आईलाइनर बहुत कम लगाती हूँ। दैट्स इट। सो मेरा मेकअप हो चुका है डन। अब मैं अपना हेयर करूँगी एंड अब मिलती हूँ मैं अपना फाइनल लुक लेके। ओके, स्टे ट्यून। सो ये रहा मेरा और मेरी बेटी का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं। आप पीछे चलिए, मेरा पूरा लुक दिखाइए। ये मेरा पुत्तू नहीं है और ये रही मैं। सो प्लीज़ कमेंट से बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। सो ये मेरे हस्बैंड अभी गाड़ी बैक करेंगे, फिर हम लोग बैठेंगे इस पर, बिकॉज़ इधर बहुत सारा आप देख सकते हैं ऊँचा बालू सब रखा हुआ है। तो पहले ये सब निकल जाए, गाड़ी बैक हो जाए, उसके बाद से हम बैठेंगे इसमें। बैठेंगे हम लोग की नहीं, बैक हो जाने दो पहले, निकालिए ना। ये रही मेरी मम्मी और ये रहा इनका फाइनल लुक। हेलो हेलो। और ये रही मेरी देव और ये रही मैं। हेलो। इसका सामान रखा गया। हाँ, अब मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको रास्ते में चलते चलते बताऊँगी। सो स्टे ट्यून। बैठ चुपचाप सीट पर मत चल। इधर उतर क्या करना है, सारा शरीर पर लग छुएगा। ठीक से बाबू। सो चलते हैं आगे फिर। आप भी चलिए हमारे साथ एंड फिर हम लोग बताएंगे कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। ओके, नहीं इधर नहीं आना है। किया है ये रहा मेरा लियो। लियो नहीं उसको नहीं। ठंड ना लगे इसलिए हमने इसे ढक दिया है अच्छे से। मेरी मैडम को धूप लग रहा है। ठंड
से बेचारी, हमने इसे कवर कर दिया अच्छे से। तो आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। ये रोड बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये सारे चारों तरफ से पेड़ है और फिर बीच में रास्ता, ऐसा रास्ता काफी अच्छा लगता है। मम्मी चूहा जैसा बीच से मुंह निकाल के देख रहे हैं। अब मैं अपनी मम्मी से पूछना चाहती हूँ, बिकॉज मैं तो अपने दादा दादी के घर जा रही हूँ, या फिर मतलब ऐसे तो दादा दादी के घर जाने में हर बच्चे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जो अपने ससुराल जा रहा है उसका एक्सपीरियंस पूछना बहुत ज़रूरी है कि उसे कैसा लगता है और उनका फर्स्ट बार जब वो अपने ससुराल गए थे उस समय का उनका क्या अनुभव था। सो जानते हैं अपनी मम्मी के थ्रू। सो मम्मी, आप पहली बार अपने जब ससुराल पहुंची थी तो आपने वहाँ पे जब अपना घर देखा, वहाँ के लोगों से मिले, तो कैसा लगा आपको? पहली बात है कि जब पहली बार मैं गई तो उस समय तो मैं बिल्कुल अनजान थी ससुराल के लोगों से। वहाँ जाने के बाद से फर्स्ट बार हमारी जो है सो परिचय हुई कि ये हमारे नंदोई हैं, ये हमारी जेठानी हैं, ये हमारी सासू माँ हैं। हाँ। तो उस समय एक थोड़ा सा अलग डर भी रहता है, और लड़कियाँ अक्सर डरती ही हैं पहली बार ससुराल में जब जाती हैं तो, कि पता नहीं वहाँ पर सब कैसे क्या राइट बोलो क्या व्यवहार देंगे, कैसे मुझे रहना होगा, ये सब सारी चीज़ें जो है सो आदमी को थोड़ा सा घबराहट होती ही है। अच्छा, तो आप जब फर्स्ट टाइम ससुराल गई थी उस समय आप नई बहू थी। हाँ। आज आप अपनी बेटी दमाद यानी कि आप एज अ सास बन के ससुराल जा रही हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको कैसा लग रहा है? फिर भी वो तो मेरा ससुराल है ना। अब ये खुशी है कि मैं अपने बेटी दामाद नातिन के साथ जा रही हूँ, बट मेरे लिए तो वो ससुराल ही है, और ससुराल तो ससुराल ही होता है। लेकिन पहले जैसा डर तो नहीं होगा ना? नहीं, अब वैसा डर नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार हम लोग जा चुके हैं, इसलिए समय कितनी जल्दी चेंज होता है ना। कभी ये अपने ससुराल में बहू थी, आज भी बहू हैं, लेकिन पहले ये नई थी, अब इनके बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हो गए, कुछ दिन बाद ये अपनी बहू को लेकर उसी ससुराल में पहुंचेंगी। सो लोग सही कहते हैं, वक्त नहीं रुकता, वक्त अपने हिसाब से चलता रहता है, हमें वक्त को पकड़ते हुए वक्त के हिसाब से चलते रहना चाहिए। सो है ना, अच्छी बात। मिलते हैं फिर आगे। अब मैं अपने हस्बैंड से जानना चाहूँगी कि वो अपने ददीहर ससुराल पहली बार जा रहे हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है। सो बताइए। देखिए, पूर्वजों के बनाए हुए घर में जाना हमेशा खुशी देता है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि अपने पैतृक क्योंकि वो भी आपके पिताजी का पैतृक स्थान है, तो पैतृक स्थान किसी का भी हो, वहाँ जाने में काफ़ी मज़ा आता है। और मुझे गांव में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं। तो गांव का माहौल एक अपनापन सा माहौल होता है, कहीं आपको अपने से जोड़ता है, तो इसीलिए मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है वहाँ जाने के लिए। और देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, क्या है, कैसे है। मिलते हैं लोगों से, अलग है, मिलते हैं लोगों से, काफ़ी लोगों से मिल भी चुके हैं हम, कुछ लोगों से नहीं मिले हैं, वो वहाँ जाके मिलेंगे। तो वहाँ मिलते हैं और मिलाते हैं सभी से। यस, तो आप बने रहिए। आज मैं आपको अपने घर के लोगों से भी मिलाऊंगी और अपना घर भी दिखाऊंगी कैसा है, और फिर मिलते हैं।